नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम मुगल कालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, अनवर सुहेली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? तो पंचतंत्र का। अगला प्रश्न है, मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल में प्रचलित राजभाषा थी फारसी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? तो वीणा। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नामक पुस्तक की रचना की तथा मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? तो मोहम्मद रिजा खां को। अगला प्रश्न है, दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो अब्दुल समद के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं राजकवि और शासक। तो अकबर के शासनकाल के समय राजकवि थे मुल्ला गजाली मसरीदी। जहांगीर के शासनकाल के समय राजकवि थे तालिब अमूली। शाहजहां के शासनकाल के समय राजकवि थे अबू तालिम कलीम और कादिसी। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो हमजानामा। अगला प्रश्न है, नस्तलिक क्या है? तो नस्तलिक एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। अगला प्रश्न है, मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय में हुआ था? तो हुमायूं के समय में। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की वह कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इसके दो उत्कृष्ट उदाहरणों में से पहली आगरा के किले की मोती मस्जिद जो ताजमहल की तरह संगमरमर से बनी हुई है और दूसरी लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद है जिसमें एक विशालकाय दरवाजा, ऊंची पतली मीनारें और अनेक गुंबद इस मस्जिद की मुख्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं मुगल कालीन स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण। तो यहाँ पर इमारतें, स्थान और शासक दिए गए हैं। तो सबसे पहले है शेरशाह का मकबरा है और सासाराम बिहार में है और इसका निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। अगला है हुमायूं का मकबरा है, दिल्ली में है और यह बनवाया था हाजी बेगम ने। अगला है जहांगीरी महल, यह फतेहपुर सीकरी में है और यह बनवाया था अकबर ने। नेक्स्ट है जहांगीरी महल, अकबरी महल, आगरा का किला, तो यह आगरा में है और यह बनवाए थे अकबर द्वारा। अगला है दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल या हवा महल, मरियम महल, जामा मस्जिद, तुर्की सुल्तान का महल, बुलंद दरवाजा, तो यह फतेहपुर सीकरी में है और यह सभी बनवाए हैं अकबर ने। अगला है अकबर का मकबरा है, सिकंदरा में है और यह बनाया था जहांगीर ने। अगला है एतमादुद्दौला का मकबरा है, आगरा में है और यह बनाया था नूरजहां ने। अगला है दीवाने खास, दीवाने आम, शीश महल, खास महल, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, मच्छी भवन और मोती मस्जिद, तो यह सभी आगरा में है और यह बनवाए थे शाहजहां ने। अगला है लाल किला, जहानाबाद, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, तो यह दिल्ली में है और यह भी बनवाए थे शाहजहां ने। तो यह है मुगल कालीन स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हुमायूं के मकबरे जो कि दिल्ली में है, तो हुमायूं के मकबरे में पहली बार चार बाग पद्धति का प्रयोग तथा दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं मुगल कालीन साहित्य। तो पुस्तक या अनुवाद, भाषा, लेखक का नाम दिया गया है। तो पुस्तक है रामायण, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था बदायूनी ने। अगला है भगवत गीता, इसका फारसी अनुवाद किया था राजा टोडरमल ने। योग वशिष्ठ, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था दारा सिकोह ने। अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया था सरहिंदी ने। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया था मौलाना शाह मोहम्मद साहबादी ने। लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया था फैजी ने। कालिया दमन का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अबुल फजल ने। 52 उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किया था दारा सिकोह ने। अकबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अबुल फजल ने। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। हुमायूंनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया था गुलबदन बेगम ने। तुजु के बाबरी या बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा था बाबर ने। तुजु के जहांगीरी को फारसी भाषा में लिखा था जहांगीर, मोहम्मद खां और मोहम्मद हादी ने। अगला है मुख्तखब उल तवारीख, फारसी भाषा में लिखा है अब्दुल कादिर बदायूनी ने। इकबाल नामा ए जहांगीरी, फारसी भाषा में लिखा है मोहम्मद खां बख्शी ने। महासीर जहांगीरी, फारसी भाषा में लिखा है ख्वाजा कामगार ने। तबकाते अकबरी, फारसी भाषा में लिखा है निजामुद्दीन अहमद ने। शाहजहां नामा को फारसी भाषा में लिखा है इनायत खान ने। नुस्खा ए दिलखुशा, फारसी भाषा में लिखा है खफी खान ने। आलमगीर नामा को फारसी भाषा में लिखा है मिर्जा मोहम्मद कासिम ने। मासीर आलमगिरी को फारसी भाषा में लिखा है साकी मुस्तैद खान ने। फतवा आलमगिरी को फारसी भाषा में लिखा है शेख निजामुद्दीन अहमद ने और पातशाह नामा को फारसी भाषा में लिखा है मोहम्मद अमीन ने। अगला प्रश्न है, मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा कौन सा है? तो अकबर का मकबरा। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन आरंभ हुआ और सजावट की इस पद्धति को पित्रादुरा कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है हुमायूं का मकबरा, महत्वपूर्ण तथ्य। तो इस मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ करवाया। दोहरे गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा है और चार बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ, जबकि भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। अगला पॉइंट है, इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। अगला पॉइंट है, हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा सिकोह, जहांदार शाह, फर्रुख सियार, रफीउद्दर्जात और आलमगीर
द्वितीय प्रमुख हैं। अगला पॉइंट है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो नादिर उल उसर की उपाधि से। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? तो केशव दास ने। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण लगभग 15 वर्षों में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण भवन है खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, बीरबल का महल इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो जहांगीर के शासन में। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला शैली में किन शैलियों का सम्मिश्रण है? तो भारतीय, ईरानी और फारसी शैलियों का। अगला प्रश्न है, पित्रा-दुर्रा तकनीक का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ है जो ईरानी शैली में निर्मित है? तो एतमाद-उद-दौला का मकबरा। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत में अलय उपनिषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना किसने करवाई थी? तो अकबर ने। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने मुगल कालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।